भाइयों बीच की लाइन हो जाएगी अपनी 11015 की। 4 लाइन हो जाओ, 3 हो जाओ, चाहे 5 हो जाओ, जो भी कुछ होगा इस तरीके से काम करा जा रहा है। ये सब है अलग फेंक जाएगा। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों देखो, बारिश सुबह पड़ी थी, अब तो बंद होगी। और एक काम और हमारा ज़रूरी रह गया था भाइयों। परसों जो बुआई करी थी उसमें 11015 का बीज थोड़ा फालतू आ गया था। और अब अपने पास में खेत भी नहीं कोई, और दूसरी समस्या ये भी है कि बारिश पड़ गई। तो अब 2 दिन से तो ये गन्ना पड़ा था, फिर मैंने सोचा आज इसका कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस पर भी। तो एक मन में विचार आया, ये हमने जो भाइयों इसमें तीबर सी पेडी छोड़ दी, RMD चला रखी खेत में। मैंने सोचा इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं, ऐसे अगर बीज में रख के काम चल गया तो 28 इंची पे भी पहला गन्ना बोते थे, 48 इंची चौड़ाई है, तो बीच में एक लाइन 4-5 लाइन इसमें लग जाएगी जो बीज बच रहा। तो मैंने सिंगल बड़ी कटवा ली थी सुबह। भाइयों बीच की लाइन हो जाएगी अपनी 11015 की। 4 लाइन हो जाओ, 3 हो जाओ, चाहे 5 हो जाओ, जो भी कुछ होगा इस तरीके से काम करा जा रहा है। ये सब है अलग फेंक जाएगा। तो सिंगल बड़ हम कटवा रहे, और अभी खेत तो देखो है नहीं, खेत सब गिल्ले भी हो गए, लेकिन बीज का नुकसान हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो अपनी ट्रेंच विधि में रेटून चला रखा गन्ना पेडी में, उसमें बीच में 1, 2 या 4 फुट जितने बोएंगे इसमें बुआई करेंगे इसकी आज, क्योंकि हमें ये भी कामयाब करना। तो 48 इंची बुरा कोई दिक्कत नहीं, पहले 28 पे बोए थे, ये खूड़ अपना अलग। और कटाई के बाद में भाइयों यहाँ पे आ गए हम लेके इन्हें अपने चौपाई में। तो मेरे हिसाब से तो 3-4 खूड़ हो जाएंगे। तो बीज क्यों ख़राब करा जाए, क्योंकि 11015 की ढूंढ मच रही, और ऐसे भी ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इधर जो है 13235 के थे 2-2.5 खूड़। तो एक तो भाइयों उसमें कुछ छिद्दापन सा रह गया था। तो मैं पहले आया, मैंने आके देखा तो काम चल गया जी इसमें बढ़िया, क्योंकि फावड़े से देखा था तो मट्टी चिपक रही। तो इसमें RMD मैंने चला रखी, तो सबसे लास्ट में इधर ही कटाई हुई थी, तो पत्ती फैल रही जी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही ना, यहाँ मट्टी कम है। हाँ चल कोई बात ना कर दे, ऐसे रख के भाइयों। नहीं थोड़ा सा नीचा कर लेकर, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत चल रही। एक बार यहाँ लेकर आ, ओ छोटू तसला एक बार यहाँ लाइए। देखो भाइयों मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आया, यहाँ थोड़ा सा RMD में दिक्कत हो रही थी। यहाँ छोटू फावड़े से करिए थोड़ा सा काम, इन्हें दाब के दिखा। यहाँ पहले ये देखो जी, मैंने आके देखा इसमें डलों के बीच में। नहीं वहाँ रख, डले के अंदर रख, यहाँ रख, अरे डले को फोड़ दे। हाँ इस तरीके से ठीक है जी। तो एक तो ये कामयाब हो जाएगी भाइयों, बीच की लाइन हो जाएगी अपनी 11015 की। 4 लाइन हो जाओ, 3 हो जाओ, चाहे 5 हो जाओ, जो भी कुछ होगा इस तरीके से काम करा जा रहा है। ये सब है अलग फेंक जाएगा, डोले पे रख दे। हाँ ऐसा जहाँ पे मट्टी खुद सुने, यहाँ से यहाँ रखी जाए, जहाँ खड्डा था वो वहाँ बढ़िया होगी। कर मट्टी ऐसे नहीं हो रही बढ़िया, ढंग में। हाँ ठीक है जी। तो भाइयों इस तरीके से अपना इन्हें कामयाब कर रहे हैं आज। तो बाकी की बारिश पड़ गई, छोल तो बंद है, और बारिश भी हमारे यहाँ ठीक होगी, क्योंकि गिल्ले में इनका कोई और वो नहीं था। अगर हम कहीं कोने वोने पे दाबते इन्हें और फिर उखाड़ते तो ये सूखने के चांस थे। अब ये ही परमानेंट रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और भाइयों एक चीज़ और इसके साथ में मैं अपने भाइयों के लिए कुछ बात जानकारी आज भाइयों देखो, 11015 लेकर आए, और नई वैरायटी लेकर आए, और 3-4 नई वैरायटी लानी। वो तो एक हो गया कि ट्रेल पे हम वैरायटी लगा रहे। देखो गन्ना किसान मतलब कौन सी वैरायटी को लगा के जान बच सके, नई वैरायटी आ रही, तो वैरायटियों का तो ज़रूरत है। बाकी जो हमने पिछले साल भाइयों 13235 लगाया था, ये सामने प्लॉट 13235 का ही है। देखो तिरछा हो गया भाइयों। गेहूं की कटाई का खेत है हमारा यो, और गेहूं की कटाई के बाद में बिल्कुल पछेता गन्ना हमने एवरेज देखा इसका निकाल के 0-238 भाइयों 28 से 30 कुंटल का निकल रहा, जबकि उससे ज़्यादा ही निकलेगा। और इसमें लागत नहीं, उसमें स्प्रे इतने हुए। तो पछेती जो हम गेहूं के बाद की बुआई करेंगे, उसके लिए मेरे हिसाब से तो सबसे नंबर 1 पे 13235 आता है। ये देख लो जी, बहुत शानदार, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है भाइयों, एक तो पछेता हो है बहुत अच्छा, सिगर पकने वाली वैरायटी है। दूसरी चीज़ है पास है, कोई मील वाला आपको इसे मना नहीं करने का बिल्कुल भी। मील वाले हालांकि इसका प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार द्वारा स्वीकृत है वैरायटी। और इससे अलग
कोई कीटनाशक, कोई फंगीसाइड, बिल्कुल लागत इसमें जीरो है। तो किसान को अगर 10 कुंटल कम भी निकल रहा उससे, तो उसे कम से कम इसमें लागत तो नहीं लगानी, खर्चा तो बचेगा उसका। तो मेरे हिसाब से भाइयों मैं तो 14 बीघे गन्ना की बुआई जो गमों की करूँगा अपनी, सारी 13,235 की करूँगा। बहुत सारे भाइयों का मेरे पास में फ़ोन आ रहे कि राहुल भाई बुआई कौन सी करें। तो पिछले साल काफ़ी लोगों ने 13,235 ले लिया था और उनके पास में है भी। तो मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि इसकी बुआई ज़रूर करें। कोलक 14,201 का भी एक खेत हमारा ख़राब हुआ तो एक अच्छा हुआ। तो अभी इतनी जल्दी नई वैरायटी के बारे में नहीं, उसे 2 बीघे उसे भी लगाऊंगा। तो ये वैरायटी भी अच्छी है। अब की साल में, पिछले साल से अब की साल में इतना सुधार आया इनमें, तो मुझे लग रहा कि अगले साल को, क्योंकि 38 से कम मोटाई नहीं है इसकी कहीं भी, तो भाइयों अगले साल तक और वजन का भी पता चल जाएगा। तो बाकी हमने पेडी में भी देख लिया, पेडी के भी 2 खूंट थे हमारे पास में, ठीक हुई 35 की। तो किसान भाइयों को अपने ये दोनों वैरायटियों की बुआई करनी चाहिए। बाकी का 15-023, 0-118 सबका अपना जितने मात्रा में मिल जाए बीज तैयार कर लो, और कोशिश करो कि जो तिबरसी पेडी है अपनी उन्हें तैयार कर लो। गन्ना पौधे में जो है अपना पोगे छोड़ दो जी। ये 35 के ही दिखा रहा भाइयों में। तो गम्मों की बुआई का गन्ना कितना ज़बरदस्त हो रहा बताओ जी। इसमें कोई कमी है क्या? ऊपर तक देख लो आप, कोई लागत नहीं है भाइयों बिल्कुल भी। मैं शुरू से यही चीज़ बोल रहा जी कि आज बारिश में थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो भाइयों इस तरीके से अपना ये बीज भी कामयाब करा जा रहा। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।